इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रेजेंट करेंगे कि जो वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट होती है, क्या क्लाउड जो है वो वर्थ इट है या नहीं है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तो आपको कई सारी वीडियोस नजर आ जाएंगी जिसमें वो शो कर रहे होंगे कि किस तरह क्लाउड जो है वो यूज किया जा सकता है, कि आप उसके साथ फेसबुक पोस्ट पेजेस बना सकते हो, कितना इजीली वो कनेक्ट हो जाता है वर्डप्रेस के साथ। तो मैंने क्लाउड को काफी देर जो है यूज किया है वर्डप्रेस के साथ कनेक्शन करके। नोवा मीरा जो है वो टूल है जिसको हमने यूज किया यहाँ पे, जिसके थ्रू वर्डप्रेस की कनेक्शन हमने पॉसिबल की। आपको इसकी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरह जो है आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जो मेरा है यानी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना, वो ये कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर आप जैसे, अगर मैं इसको कह सकूं कि हैव यू एक्सेस टू माय वेबसाइट, तो इसके पास एक्सेस भी पड़ा हुआ है, ये पेजेस भी आप एडिट कर सकते हैं, पोस्ट भी लिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने कई काफी अपने जितने भी एसईओ के इश्यूज हैं जो मेरी वेबसाइट पे आ रहे थे, वो मैंने इसके थ्रू जो है रिजॉल्व किए। तो नो डाउट ये जो है वर्थ इट है। अगर इन सेंस के कुछ एसईओ के इश्यूज सॉल्व करने हो, कुछ पोस्ट बनानी हो, कुछ चीजें मैनेज करनी हो। जैसे एक अगर प्लगइन का इशू है कि एक फ्लॉप प्लगइन जो है वो आप चाहते हैं रिमूव करें, लेकिन आपको पता नहीं प्लगइन कौन सा है, तो वो सारा कुछ जो है ये पॉसिबल कर सकता है। लेकिन मुझे जो इसका एक ड्रॉबैक नजर आया है यहाँ पे, वो ये कि जिन जिन पेजेस पे इसने एडिट किए वो सारे सही थे, लेकिन जो कॉन्टैक्टस का पेज था उसका सीएसएस खराब हो गया, या आपके पास जो है सीएसएस खराब हो गया, जावास्क्रिप्ट या मैप ना शो होना। तो ये इस तरह के भी इश्यूज हैं जो ये कॉज करता है। तो इस पे जो फिर टेस्टिंग है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब पोस्ट लिखना और एसईओ आप इससे कर सकते हैं, लेकिन एसईओ जो है वो कैसी गई, तो मैंने इससे ऑडिट कराया एसईओ का, तो इससे तो मुझे जो है एसईओ, जीईओ और एक एईओ, उस सब में इसने मुझे दिया 989 की बहुत परफेक्ट है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब मैंने जो है इसका ऑडिट रिपोर्ट्स निकाली, तो आप ये देख सकते हैं मेरे यहाँ पे, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट और डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट उनके सारे ऑडिट रिपोर्ट्स आए। तो ज़ाहिर है इन वेबसाइट्स का अपना एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे एसईओ होते हैं, लेकिन ये चीज़ भी यानी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अ, आप सिंपली जो है एक प्रॉम्प्ट से एसईओ नहीं करा सकते, इसकी आपको पूरा इस पे टाइम लगाना पड़ता है एसईओ का, इसकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करनी होती है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक न्यू बिजनेस ओनर है और ज़ाहिर आपका एक बजट है, तो ये रिकमेंडेड है क्लाउड। ये आपकी बेसिक एसईओ सेट कर देगा, लेकिन साथ साथ आप एक फ्री एसईओ के कई सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको, सेमरस यानी जो ऑडिट कर सके फ्री में, तो आप उनको यूज कर सकते हैं और अपने स्कोर को क्लाउड के साथ शेयर करते रहे, उसे बेहतर बनाते रहे, ठीक है ना। क्योंकि वेबसाइट के अंदर कई डिफरेंट चीजें होती है कि खाली सिर्फ एसईओ नहीं, बल्कि वेबसाइट की विजिबिलिटी, वेबसाइट की स्पीड, परफॉर्मेंस, ये सब चीजें भी देखनी होती है, और ये सब चीजें आप इसे एडजस्ट करा सकते हैं। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि जो वो एडजस्ट करके दे रहा है वो किस तरह की एडजस्ट कर रहा है, उसकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा था इसके क्रोलिंग का इशूज, तो 21 पेजेस मेरे क्रॉल थे, 237 मेरे अनक्रॉल्ड थे। मैं हैरान कि इतने पेजेस कहाँ से, तो वो पता चला कि इमेजेस जो है उसको भी एज अ पेज कंसिडर कर रहे थे। शायद वो वर्ड वो कॉमर्स की सेटिंग थी या इसकी अपनी सेटिंग थी, हमें यानी जाहिर सी बात है, तो वो भी इससे फिक्स कर दी थी, लेकिन वो पहले नहीं पता थी, वो इसको बताना पड़ा यहाँ पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वर्ड क्लाउड जो है रिकमेंडेड है, ठीक है, नहीं अच्छा पार्टनर हो सकता है अगर आपने पोस्ट लिखवानी हो कंटिन्यूसली। अगर मैं फेसबुक पोस्ट की बात करूं, पोस्ट भी बहुत अच्छी लिख के देता है ये, लेकिन इसको जो है ना सही आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी, किस तरह के कीवर्ड्स चाहिए आपको, किस तरह के एसईओ चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है वो जो पोस्ट भी इसने बनाई होगी वो टॉपिक इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन उसकी उस तरह से एसईओ ना हो जिस तरह होनी चाहिए। वो यही है कि डिफरेंट बार आपको ट्राई करना पड़ेगा इसको। तो कंक्लूजन में यही दूंगा कि क्लाउड रिकमेंडेड है, एक अच्छा टूल है, आप उससे अपने पेजेस एडजस्ट करा सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, पोस्ट भी। लेकिन इसके कई सारे जो है ना ड्रॉबैक्स हैं। ये एसईओ कर सकते हैं परफेक्टली जो ये दिखाता है, और होती भी सही है, लेकिन जो चेक्स होते हैं मेन एसईओ के, वो काफी ज्यादा इससे छूट जाते हैं। तो आपको एक थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी कराना चाहिए वेबसाइट्स का। एंड अगर आपने कोई भी रिपीटेटिव टास्क हो कि इमेजेस के ऑल टेक्स्ट ऑल डिस्क्रिप्शन लिखवानी हो, इमेजेस जो है वो जैसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोडक्ट बनाना हो, ठीक है, इमेजेस की आप इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, मीडिया में 5 इमेजेस पड़ी है, वो सब कर सकता है ये क्लाउड, ठीक है ना। मसला किधर आता है, यहाँ पे मसला आता है कि वो एक तो सीएसएस का जैसे मैंने आपको इशू बताया यहाँ पे, ठीक है ना।
कि जब भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो तो उसमें ये वाकई मसले कर सकता है, एलिमेंटोर के साथ कर सकता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, जब भी कोई अगर आपकी वेबसाइट है वो वर्किंग में है, ट्रैफिक आ रही है, सेल्स आ रही है, तो आप बेशक इससे पेजेस पहले बैकअप करवा के फिर करें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। लेकिन इन दी एंड ये रिकमेंडेड है, ये एक अच्छा टूल है।